एक ऐसा फ्रूट है जो कि इंडिया के हर क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है और इसी के साथ इससे बनाई हुई रेसिपी भी बहुत ही अलग अलग तरीके की होती है। वैसे तो आप सभी ने पूरी, वेफर्स और बहुत तरीके की सब्जियां केला से, कच्चे केले से बनी हुई खाई होंगी, पर ज्योत्सनास किचन में आज कुछ यूनिक तरीके से कच्चे केले की सब्जी बनाई जा रही है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सनास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को। तो हमने इधर ये 2 केले ले लिए हैं। तो अब हमें करना क्या है, इनके साइड्स को कट कर देना है। और इन केलों को नाइफ की हेल्प से हमें इन छिलकों को पील कर देना है। आप ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा शार्प नाइफ लेके और इनको अच्छे से पील कर दीजिए। तो ये जो केले हमने लिए हैं, 2 केले लिए हैं यहाँ पे, और इन दोनों को हमने छिलकों से अलग कर लिया है। तो इसको रखेंगे हम साइड में, और ध्यान रहे इन छिलकों को हमें वेस्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है, हमें इनका भी यूज करना है। तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। अब सबसे पहले हमने इन केलों को पहले ही अच्छे से धो लिया था। तो हमें एक ग्रेटर लेना है और ग्रेटर की हेल्प से हमें इन दोनों केलों को ग्रेट कर लेना है। मैंने छोटा वाला ग्रेटर यूज किया है। तो ये देखिए, दोनों केलों को हमने इसमें एक छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है बहुत अच्छे से। इसको हमें ज्यादा मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना, मैंने इसीलिए पतला वाला ग्रेटर यूज किया था। तो सबसे पहले एक बोल में हम इन ग्रेट किए हुए केलों को ट्रांसफर करेंगे और मिक्स करेंगे इसमें कुछ स्पाइस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। ये कम तीखा है इसलिए हमने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है। और 2 टेबलस्पून ही डालेंगे हम इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। फिर 1 चम्मच इधर हमने भर कर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें जिंजर हमने 1/2 इंच के करीब लिया है और गार्लिक को थोड़ा सा ज्यादा लिया है। आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। बाकी इस रेसिपी में जिंजर गार्लिक का जो फ्लेवर है उससे ये इसका टेस्ट और भी ज्यादा निखर के आता है। तो आधा हमने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अभी 1 टीस्पून के करीब हमने रख लिया, जो कि हम पेस्ट ग्रेवी में काम आएगा। इसी के साथ जाएगा इसमें कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया। 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। कुछ थोड़े से दाने हमने इधर धनिया के ले लिए हैं। 1 पिंच हम डालेंगे इसमें हींग। कोई सी भी हींग आप यूज कर सकते हैं, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है। तो सॉल्ट टू टेस्ट। 1/2 लेमन जूस जाएगा इसमें। और बस इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब अगर हम डायरेक्ट इसको स्टीम करेंगे तो नेचुरली हमारा जो बैटर है वो अलग अलग हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना ये है, तो इसमें हमने 1 चम्मच, थोड़ी सी बड़ी चम्मच है, इसमें भर के हमने ले लिया है बेसन। ये बेसन जो है, बेसन है, इस पेस्ट को बांध के रखेगा, इससे इसको अच्छे से बॉन्डिंग मिलेगी। और अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हमें
थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, बहुत ज्यादा लूज नहीं छोड़ना है हमें। कंसिस्टेंसी देखिए, इसमें बहुत ज्यादा पानी भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है। तो हम और बेसन हमने इसमें थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि हमें बेसन का फ्लेवर नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्लेवर रॉ बनाना का। तो इसमें कच्चे केले का फ्लेवर आना चाहिए, इसके लिए हमने इसमें बेसन थोड़ा कम ही डाला है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इतनी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे इनो डालने से ये फ्लफी हो जाएगा। से हमने इनो डाल लिया है। आप इसकी जगह मीठा सोडा यानी कि खाने वाला जो सोडा है वो भी डाल सकते हैं। अब इनो का रिएक्शन देखिए आप, जैसे ही इसमें इनो गया है और ये एकदम से फ्लफी हो गया है, बहुत लाइट वेट हो गया है। अब हमें ज्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि ये बैटर एकदम बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे डाल देंगे एक स्टीमर प्लेट में। तो इस प्लेट को हमने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है। हम इसे इस तरीके से फैला देंगे। फैलाना है हमें इसे, ज्यादा इसको पुश नहीं करना है। बहुत लाइट वेट जो है, एकदम जैसा ढोकले के लिए हम बनाते हैं सेम उसी तरीके से है ये। इसको इस तरीके से टैप कर दीजिए तो ये एक जैसे हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें देते हैं स्टीम होने। तो यहाँ हमने पहले से ही स्टीमर को गैस के ऊपर रख दिया है। अगर आपके पास इस तरीके का स्टीमर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप एक बर्तन में भगोनी में गैस पर रखिए, उसके ऊपर प्लेट रख के भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। हमने जो केले के छिलके सेपरेट किए थे, उन छिलकों को हम यूज करेंगे। उसके लिए हम इस पानी में इन छिलकों को डाल देंगे। सॉल्ट भी डाल देंगे हम इसमें। अब नीचे ये हमारे केले के छिलके पकेंगे और उसी के ऊपर हम रख देंगे ये जो अपना बैटर जो हमने बनाया था। इसको अब हम ऐसे स्टीम कर लेंगे और ढक देंगे इसे लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम देखेंगे 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम स्टीमर को ओपन कर लेंगे। फ्लफी भी हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। स्टीमर से इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, नहीं तो आप जल भी सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमने बनाना को जो पील किया था और उनको भी हमने स्टीमर में ही डाल दिया था, ये भी अच्छे से पक चुके हैं। ग्रीन टोमेटो के साथ एक पेस्ट बना लेंगे। तो आने देते हैं। अब बैटर स्टीम होकर एकदम तैयार है। तो अब हम इसके पीस कर लेंगे। बैटर को रूम टेम्परेचर पे रख के थोड़ी देर ठंडा कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें इसके पीस करना चाहिए। गरम में क्या होगा कि ये आपका जो बैटर है टूट भी सकता है। इसके जो पीस बना रहे होंगे तो वो टूट भी सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इसे थोड़ा सा कूल डाउन करना। तो ये जो हमारा बैटर है एकदम ठंडा हो चुका है। पीस कर लेते हैं। इसको आप कट्स लगाइए। आप इसको डायमंड शेप दीजिए, स्क्वायर दीजिए, चाहे तो राउंड कर लीजिए, आपकी मर्जी है। आपको कौन सा इजी होता है वैसा आप इसका पीस बना लीजिए। मैं इसे स्क्वायर ही रख रही हूं। जब आप घर में इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपके जो पीस हैं
वो किस तरीके से बने हैं। आप देखेंगे ये कितने अच्छे से निकल रहे हैं और ये हमने इनको स्क्वायर शेप दिया है। इनकी थिकनेस कुछ इसी तरीके से रहना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, कम से कम आधा से पौन इंच इनका रहना चाहिए, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो सारे स्क्वायर्स को हम निकाल देंगे। रेडी हो गए हैं, तो हम इन्हें एक प्लेट में इस तरीके से निकाल ले रहे हैं। आप इन्हें डायरेक्ट इस तरीके से बना के कढ़ाई में या तवे में फ्राई करके हल्का सा तड़का देकर और एज ए स्नैक्स भी यूज कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये। आप इवनिंग ब्रेकफास्ट में भी आप इसे बना सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे इसी तरीके से खाएंगे तब भी ये बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो चलिए अब हम इसकी फटाफट से सब्जी बनाते हैं। बनाएंगे उसके लिए एक जार में हमने 2 ग्रीन टोमेटो चॉप करके लिए हैं, केले के छिलके जिसे हमने स्टीम कर लिया है, बॉईल कर लिया है। ये रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 2 कोरिएंडर पाउडर, some coriander seeds, some अजवाइन, धनिया, हाफ लेमन जूस, एक अच्छी सी बना लेना है। तो ये बनकर तैयार हो गया है हमारा सब्जी का पेस्ट। इससे बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल चुकी है। तो चलिए अब झटपट से फ्राई करते हैं इस सब्जी को। हम एक पैन रखेंगे और उसमें जी हाँ, मस्टर्ड ऑयल हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। लगभग 1.5 बड़े चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। इसे गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे 1-2 बे लीव्स यानी कि अब इसमें जाएगा ये पेस्ट। लग रही होगी बट इसमें हमने केले के पत्तों, इसमें हमने केले के छिलके, उसकी ग्रेवी ज्यादा होनी ही चाहिए। 1-2 मिनट हल्का सा इसे हमें फ्राई करना है था वो सारा इसमें हमें डाल देना है। सॉल्ट टू टेस्ट। इस ग्रेवी को ढककर हम पका लेंगे। है इस ग्रेवी को पकते हुए और आप देख तेल भी छोड़ दिया है। और इसमें डाल देंगे, इन सारे पीस को इसमें छोड़ देंगे। ये भी बहुत थिक है तो पानी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दिया है इधर, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं।
अब हम इस सब्जी को के लिए कैप लगा के रखेंगे। हमें इसको पकाना है, तो 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे सब्जी को पकते हुए। तो अब हम इसे देखेंगे एक बार। सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो इस सब्जी को अब सही है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। सर्विंग बोल में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस सब्जी की। जब कुछ नया खाने का मन हो, रोज रोज की सब्जियां बना के आप बोर हो चुके हो, तो कुछ नया ट्राई करना है तो आप इस सब्जी को जरूर बनाइए और इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हरा धनिया आप अपने घर पर कब ट्राई कर रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। तब तक के लिए एंजॉय।